तो देख पे आज भिडियोटी पॉलिटिकल साइंस GE2 बा तुम जेनेरिक इलेक्टिव 2 जो पिला अच्छी तो सही पिला आज भिडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो पिला आज भिडियो आम तुम पॉलिटिकल साइंस GE2 देख यूनिट 1 कौन ना तुम 3 मार्क हो कि 2 मार्क कि 1 मार्क आम सब गुड़िक आलोचना करा। तुम 3 मार्क गुड़िक आलोचना करा तुम 2 मार्क गुड़िक आलोचना करा जो ये अच्छी तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक 1 मार्क जी सब अच्छी तो सब गुड़िक आलोचना करा। तो पे आज गोटे भिडियो तुमको यूनिट 1 क्लीयर है पे भिडियो को प्रथम रु शेष जाए देखूँ जदि कौन पिला मनर किसी भी डाउट रहा तो मतलब कमेंट सेक्शन में पचारि पार। तो चलते पे भिडियोटी स्टार्ट करिया। पिला आम सब गुड़िक क्वेश्चन आंसर आलोचना करा ताहा नुहे आम जो गुड़िक इंपोर्टाट है कि जो गुड़िक माने परीक्षा उपयोगी जो गुड़िक एग्जाम आसूचे आम से गुड़िक ही आलोचना करा। देख पे आम कौन बाची बाची जो इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक से गुड़िक ही आलोचना करा। कौन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस तुम शासन नीतिर अर्थ कौन दर्शाओ। तो देख पे तुम शासन नीति कहले कौन बुझुच एटा गोटे साधारण कथा। देख शासन नीति हूँ एक प्रक्रिया जो शासक देख जो शासक मान प्रतिनिधित्व मिलता है कौन निज अनुसार शासन परिचालन करती जोटा कि जनकल्याण निमंते किसी कार्य साधन करती द्वारा से शासन परिचालन करें आईन मान प्रचलन करें जो विभिन्न प्रकार आईन हो जोटा कि राज्य कल्याण साधन करे। तो सही तुम देख विकिपीडिया अनुसार शासन नीति कहले शासन प्रक्रिया नेतृत्व और प्रबंधन प्रक्रिया को बुझाई था। यहाँ तुम कौन यहाँ तुम विकिपीडिया नीति अनुसार देख से तुम कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार जब आम देखा कौन न्याय नैतिकता तुम एकछत्रवादी सरकारी विरोधी व्यवस्था को कौन कह जाए तो तुम शासन नीति बोली कह जाए। तो बुझीगला समस्त को आईन अनुसार समान भाव में न्याय मिलवा आवश्यक। देख पे गोटे राजनैतिक दल मुख्य हो कि गोटे साधारण वर्गर जनता हो तो समस्त को समान भाव में न्याय प्रदान करवा हूँ सरकार कर्तव्य है कि। तो देखिए तो बुझीगला ना शासन नीति कौन। तापर पिला माने अछि तुमरो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गवर्नेंस देख तुम सरकारी शासन नीति से तुम शासन नीति एटा देख तुम सरकारी शासन नीति कहले कौन बुझ है कि। देख पे सरकार घरोई देख पे सरकार घरोई भागीदारिता और सरकारी संगठन और नेटवर्क साहाय्य संगठित कार्य को सरकारी शासन नीति बोली कह जाए। देख आम सरकार नियम अध्ययन कार्य कर संबर बंटन देख आम संबर उपयुक्त भाव में समस्त को बंटन माने किपरि भाव में माने देख पे संबर गुड़िक किपरि भाव में विनियोग करने द्वारा कौन राज्यर कल्याण साधन हम देशर कल्याण साधन हम तो ताहा ही कौन शासन नीतिर प्रधान कर्तव्य। तो देख प्रतियोगितार बजाय नियम अनुसार बजार कौशल व्यवहार कर देख कौन कह जाए ना सरकारी शासन बोली कह जाए। तो देख शीर्ष निम्न पद्धति माध्यम अमलातंत्र द्वारा सरकार को संपृक्त कर व्यवस्था को सरकारी शासन नीति कह जाए। तो पे सरकार निर्दिष्ट कर्तव्य अच्छी जमी तुम जोटा इच्छाधीन कार्य और आ गए कौन है गोटे इच्छाधीन कार्य गोटे तुम कौन बाध्यतामूलक कार्य कौन देख प्राथमिक शिक्षा प्रदान समस्त को देख प्राथमिक शिक्षा प्रदान जोगान रास्ता निर्माण है उत्तम स्वास्थ्य प्रदान जो हॉस्पिटल गुड़िक निर्माण करवा तो कौन से हूँ बाध्यतामूलक कार्य आउ तुम इच्छाधीन कार्य कौनटा वृक्षरोपण करवा जमी गछ लगे आ कौन माने विभिन्न सुविधा जोगे देवा सेटा हूँ इच्छाधीन कार्य से भाव सरकार माने केतेक इच्छाधीन कार्य भी अच्छे तार कौन से इच्छा हेल्ले कर ना तार बाध्यतामूलक कार्य किसी रही अच्छी इंपोर्टाट क्वेश्चन है। तो राष्ट्र बजार और नागरिक समाज प्रतिबंध गुड़िक दर्शाओ एगुटा तुम देख पे तुम प्रीवियस क्वेश्चन को देख तो ये क्वेश्चन टी बारंबार रिपीटेड मिल कहीं पे ये क्वेश्चन टी 2000 देख 2022 आसला 2023 आसला और 2025 आसो है कि कौन सी तुम देख राष्ट्र बजार और नागरिक समाज प्रतिबंधक मान कौन दर्शाओ। देख तुम राष्ट्र बजार विभिन्न उपनिवेश बद्धक शासन द्वारा स्थानीय सामाजिक गोष्ठी मानकर विकास को प्रतिहत कराई। देख तुम नागरिक समाज विकास और स्वाधीनता को गुरुत्व देख स्वाधीनता को गुरुत्व दि न जाई संकुचित कराई थाए। तापर कौन है तुम विश्वर विभिन्न राष्ट्र मानक राष्ट्र बजार और नागरिक समाज विकास पथर सूचना और प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार को नियंत्रण कर प्रतिबंधक गुड़िक सृष्टि कराई से लिख। तो देख पे आम जब राष्ट्र बजार नीति विषय अधिक किसी जानवे ताले कौन सी हूँ राष्ट्र बजार नीति मध्यम नागरिक समाज से विकास पथर गोटे मैंने निहाती भाव गोटे प्रतिबंधक सृष्टि करते बुझीगला। आम नागरिक समाज द्वारा विभिन्न दाबी और चाप सत्वे उत्तम बौद्धानिक देख उत्तम बौद्धानिक परिवेश प्रशासन द्वारा सृष्टि करा राष्ट्र बजार प्रति प्रतिबंधक समस्या मान सृष्टि करता तापर आसला कौन तुम जगतीकरण केते गुटे वैशिष्ट्य गुड़िक आम देखा देख पे
तुमर जगतीकरण एक संकुचित और सीमाहीन पृथ्वी यार कौन निर्दिष्ट सीमा ना बुझेगा ना देख तुम सीमाहीन संस्कृति है जो जोड़े असीम है कि तुम विश्वग्राम परिकल्पना करें तुम जगतीकरण है कि जो तुम ग्लोबालाइजेशन तो देखो जगत स्तर स्थानीय मंत्र रे अभिमंत्रित यह विश्वर अर्थनैतिक देख अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक एकक मानकर मध्य पारस्परिक निर्भरशीलता सचेतनतार एक व्यापक प्रक्रिया यह एक प्रगाढ़ विश्व चेतना किंतु रूपांतर और पराकाष्ठा नुह तो से पे देख यह राष्ट्र सार्वभौमत्व और स्वातंत्र नूतन परिवेश सृष्टि करें तुम तुम ग्लोबालाइजेशन कौन फ्यूचर्स गुड़ाक है देखिए तापर पे मैंने एटा गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना जगतीकरण यथार्थता कौन देख पे तुम यथार्थता दर्शाइते कही देख तुम जगतीकरण पुंजी देख तुम जन्म मृत्यु पर्यंत जो पुंजी निर्धारण और संबर उपयुक्त विनियोग है कि तो से हूँ तार संबर उपयुक्त विनियोग कर उभय उन्नत और अनुन्नत राष्ट्र समूह को लाभवान कर देख से उन्नत राष्ट्र हो कि जेटा कि कौन डेभलपमेंट राष्ट्र हो कि तुम कौन अनुन्नत जोटा कि डेभलप हो न से राष्ट्र हो से समस्त राष्ट्र मान को से लाभवान कौन लाभवान कराई थाए तो यह द्वारा उपभोक्ता व्यक्ति और उपभोग राष्ट्र नैतिक अर्थनैतिक देख स्वाधीनता रक्षा होता है तो यह नियुक्ति सुजोग सृष्टि करी मानव संबर उपयुक्त विनियोग करवा और देख विश्व बेकारी दरिद्रता और क्षुधा दूर करने लक्ष्य रखी थाए तो यह द्वारा सुलभ मूल्य उन्नत मानर द्रव्य और सेवा मान उपलब्ध होगा संभवपर हो पारे बुझेगा तापर एटा 9 नंबर गला तो देखो आउ कौन सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड अच्छी देखा तापर पिला माने एटा तुम ग्लोबालाइजेशन तो एक्चुअली ग्लोबालाइजेशन अर्थ कौन देख तो गोटे देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह सामिल करने को जगतीकरण कह जाए तो जगतीकरण जदि आम देखा ताले कौन गोटे गोटे देशर अर्थनीति को है जदि आम ताको कौन विश्व अर्थनीति सह सामिल करिया है विश्व अर्थनीति सहित सामिल करदे ताहले कौन हम ना हूँ तुम ग्लोबालाइजेशन तुम जगतीकरण प्रक्रिया कह जाए तो ये जगतीकरण हो वाणिज्य तो देख ये जगतीकरण कौन ना वाणिज्य हो कि अर्थ तापर बृहत अर्थनैतिक क्षेत्र में जातीय अर्थनीति गुड़िकर पारस्परिक उपर से निर्भरशीलता स्थापन करता है जगतीकरण एक प्रणाली तो जो जगतीकरण कौन एटा प्रोसेस बा प्रणाली जो कि सामाजिक संपर्क देख सामाजिक संपर्क दूरता शून्य और सीमाहीन गुणर सम्बद्ध अधिकार करें से तुम जगतीकरण व्यवस्था केवल गोटे देशर समस्या देख गोटे देशर समस्या सम्बन्ध चिंता नक से सारा विश्वर है सारा विश्वर समस्या से समाधान लक्ष्य रखी थे बुझेगा तुम ग्लोबालाइजेशन कौन तापर देख पाने यही गोटे तुम गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन तुम सन्देहवादी कहले कौन बुझ सन्देहवादी है कि तुम सन्देहवादी कौन ना जब आम सन्देहवादी दृष्टिकोण अनुसार जगतीकरण प्रक्रिया जो अनेक अनुन्नत जोटा कि मैंने डेभलपमेंट हो ना कि आ गए तुम विकासशील तो से राष्ट्र गुड़िकर सार्वभौमत्व नानादि अंतर्जातीय आर्थिक संगठन निकट में बंधा पड़ी रही है और से ही राष्ट्र समूहर आर्थिक परिचालन क्षेत्र में सेठाकार कौन पुंजी निवेशकारी जो मैंने माने पुंजी को से जन्म मृत्यु पर्यंत पुंजी से कौन निवेशन करती तो से संगठन मानक द्वारा परिचालित होगी राष्ट्रगण अनुसार बर्तमान जगतीकरण प्रक्रिया और तार आंचलिकरण सीमित रही है कि जमी भाव में कौन जोटा कि माने स्टार्ट हो तो विश्वर देख विश्वर पुंजीवाद एक प्रभाविका सदृश अटे तो तृतीय विश्व देश गुड़िक निमंते जगतीकरण और तार शिल्पोन्नत राष्ट्र वश्यता स्वीकार करने निमंते यही सन्देहवादी दृष्टिकोण मत देते तो तुम देख जी थॉमसन पी हाउंड यही दृष्टिकोण समर्थक अटंती बुझेगा तुम सन्देहवादी कह कौन बुझ तापर पे यहाँ भी देख गोटे तुम गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आसी तो देख पे यहाँ गोटे तुम गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तो तुम एग्जाम आसीज कौन तुम इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन तुम अर्थनैतिक जगतीकरण कहले कौन बुझ देख तुम अर्थनैतिक जगतीकरण कहले आर्थिक दृष्टि बुझेगा ना कौन ना तुम आर्थिक दृष्टि समग्र विश्व क्रमश गोटे एकक परिणत हो गोटे देशर अर्थनैतिक घटनावली अन्य देश को प्रभावित करुच्ची देख पे अर्थनैतिक विषय आसला तुम यूरोपर अर्थनैतिक प्रक्रिया जोगाजोग उपादान वाणिज्य और तार आर्थिक प्रवाहर प्राबल्य अद्भुत भाव में देखा जापर कौन तुम डॉलर देख डॉलर हो येन पाउंड और मार्क भरी तुम विश्वस्तरीय मुद्रा और तुम प्लास्टिक मुद्रार कौन क्रेडिट कार्ड भाव से सारा विश्व में ग्रहण कर तो निहत भाव में जो तुम क्रेडिट कार्ड गुड़िक अच्छे प्लास्टिक तो से भाव कौन तुम देख पे जदि आम तार देख इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन विषय जानिबा तो ताले कोन ताले हम आर्थिक दृष्टि समग्र विषय क्रमशः गोटिए एककर जो परिणत हुए ताहाको ही बुझाइते हला तापर देखिबा तापर पिला माने तुमर अछि पर्यटन क्षेत्र रे जगतीकरण भूमिका कोन देख दर्शावा लागि कोन अछि तुमर जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा पर्यटन क्षेत्र रे सारा विश्व से गोटिए सूत्र रे बांधी होई कि रहि जाय कहा द्वारा ना तुमर जो तुमर ग्लोबलाइजेशन द्वारा हला कि तापर आसले कोन तुमर तापर देखो तुम 1969 मसीह प्रथम बृहत्काय यात्रीवाही जेट विमान निर्माण पर सारा विश्व स्तर में से पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति परिलक्षित हो पारि देख से तुम विभिन्न अंचल धर्म प्रजाति और जातिर पर्यवेक्षक मैंने लक्ष लक्ष संख्यार परस्पर को शारीरिक भाव में देखी और शारीरिक भाव में देखी बुझीपार और देख जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा यात्रा सेवा स्वास्थ्य और सहज और सुलभ दर रे यात्री सुविधा जोगाई दिया जाउछि हैला कि तापर पिला माने तार प्रकृति विषय जानिबा तो देखो तापर से तुम जगतीकरण द्वारा राष्ट्र कार्य रे संगठित परिवर्तन गुडी को कोन कोन दर्शाओ देखो कोन तार माने देखो कोन चेंजेस हिछि हैला कि देखो देखो तुम उदारीकरण और तुम घरोईकरण प्रक्रिया राष्ट्र अर्थनैतिक क्षमता को सीमित करी माने सम्मान करी जनसाधारण को नानादि द्रव्य एवं सेवा प्रदान सरकार सफल होता विश्व स्तर रही विभिन्न आंचलिक संगठन गुड़िकर आंतर्जातिक स्तर में राष्ट्र सर्वोन्नत ह्रास कर सफल हो पारि से भाव तुम देख कौन अच्छे विश्व स्तर राष्ट्र समूह और तुम देख एवं तुम आंतर्जातिक चुक्ति गुड़िकर विभिन्न नियम मान मानिबा निमंते बाध्य होता से भाव तुम जगतीकरण प्रक्रिया जो आंतर्जातिक क्षेत्र में निर्भरशीलता वृद्धि पाई जो से राष्ट्र बाह्य क्षेत्र सार्वभौमत्व सीमाबद्ध होबार लगी तो देख पिला कौन ना प्रत्येक राष्ट्र शांतिपूर्ण सहावस्थान उपर गुरुत्व देउथबा जो विश्व स्तर में सामयिक क्षमता क्रमश ह्रास पाइबार लगी तापर पिला देख यहाँ भी गोटे कौन तुम गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम रूपांतरिक देख तुम रूपांतरणवादी दृष्टिकोण कहले कौन बुझ है कि तुम व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन देखो तुम ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट है तो देखो तुम रूपांतरणवादी दृष्टिकोण और जगतीकरण प्रक्रिया आंचलिक घटनावली को जागतिक और जागतिक घटना प्रभाव को आंचलिक घटना प्रभाव में परिणत करें तो यही व्यवस्था अनुसार विश्व बजार में खाउटी इच्छा करुवा जो तुम गुणात्मक और तुम देख गुणात्मक द्रव्य ही सुलभ मूल्य उपलब्ध हो पारि था तो से तुम राष्ट्र उपलब्ध संबर को चाहे से ही राष्ट्र तार व्यवहार उपयोगी और देखो व्यवहार उपयोगी पण्य मान प्रस्तुत कराई तो यही दृष्टिकोण अनुसार अधुना राष्ट्र समूहर अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन आने से विश्व अवस्थार पुनर्गठन निमंते जगतीकरण गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता तो से भाव में तुम समर्थक रही है देखिए तुम आसले तुम कौन विश्व नागरिक समाजर प्रभाव गुड़िक आलोचना कर देखो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कौन ग्लोबल सिविल सोसाइटी है कि कौन अच्छी तुम विश्व नागरिक समाजर प्रभाव में नागरिक क्षेत्र में बृहत परिवर्तन आसा सह से देख नागरिक क्षेत्र में परिवर्तन तो निहत आसी जाए कि सहित से विश्वर स्वतंत्र जातिर परिचय सृष्टि कर से समर्थ हो पारि है कि यह विभिन्न राष्ट्र मानकर नीति निर्धारण कर से नीति निर्धारण प्रक्रिया रे गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने सह सीमापार समुदाय सृष्टि कर पारि तो यह समग्र विश्व स्तर में राष्ट्र मानकर कल्याण साधन है कि कल्याण साधन सह तर्क वितर्क को से प्रोत्साहन और तार स्वच्छता तथा उत्तर दायित्वबद्धता वैधतार प्रोत्साहन सामाजिक एकता वृद्धि कराइबा क्षेत्र में प्रशंसनीय भूमिका प्रतिपादित करि पारिछि हैला तापर देखिया कोन अछि तापर देखो बेला अछि तोर तापर देखो बेला तोरा नेचुरलाइज सिटीजन है कि तुम स्वाभाविक करण नागरिक बोले कौन बुझ देख तुम जन्मगत दाबी नहीं जो व्यक्ति विशेष मैंने स्वाभाविक भाव में से नागरिक रूप में परिणत होता से स्वाभाविक नागरिक कहुए तो अन्य पक्षे जड़े विदेशी नागरिक निजे देशर नागरिक पद परित्याग कर अन्य एक राष्ट्र नागरिकता हासिल करें कौन कहुए ना स्वाभाविकरण नागरिक बोली कहुए।
तापर देख पे तुम कौन अच्छी ना तुम नागरिक समाजर अर्थ कौन दर्शाओ देख तुम प्राचीन ग्रीक देशर नगर राज्य में नागरिक समाजर धारणा उत्पत्ति घटी तो सेठारे समाजर विभिन्न गोष्ठीर व्यक्तिविशेष परस्पर उपर निर्भरशील हो चल प्रचर कर समस्यार समाधान करते तो तेणु नागरिक तुम सिविक जोटा कि शब्दर ग्रीक शब्द सिविक्स है देख तुम सिविक्स रु आसी जार अर्थ हो होउची जो जार अर्थ होउची जोंठी समाजर विभिन्न वर्गर व्यक्तिविशेष एकत्र शांतिर सह बसवास करिथांते तो आधुनिक युग में नागरिक समाज कहले राष्ट्र और परिवार मध्य अवस्थित बेसामरिक नागरिक गोष्ठी जो माने कि सरकारी क्षमतार अपव्यवहार को दूर करी सरकार को स्वच्छ करिथांती तापर आसिले कोन तापर पिला माने देखो कौन अच्छी नागरिक समाज तुम राष्ट्र सम्बन्ध दर्शाओ है कि तुम नागरिक समाज कौन आ तुम राष्ट्र कौन देख तुम समाज मध्य व्यक्ति विशेष धन जीवन है कि जो तार धन जीवन व्यक्ति विशेष जो तार कौन तार पर्सनल लाइफ तार व्यक्ति विशेष एवं संपत्तिर सुरक्षा निमंते राष्ट्र सृष्टि होइथिबा बेले निरंकुश राष्ट्र क्षमता ह्रास करने निमंते नागरिक समाजर सृष्टि होइछि नागरिक समाज माध्यम व्यक्ति विशेष माने राष्ट्रीय आधिपत्य निजको रक्षा करी और निज निजर अधिकार स्वाधीनता को सुरक्षित रखि पारि थांती तो केतेक क्षेत्र राष्ट्रीय आईन द्वारा नागरिक समाज मुक्त भाव कार्य करिथाय और नागरिक समाजर उपस्थिति जगु राष्ट्र दक्ष स्वच्छ और पारदर्शी होई पारि थाय तो तेणु नागरिक समाज और राष्ट्र उभय सामाजिक मंगल और जनकल्याण पई देखो जनकल्याण से लक्ष्य रखि जो उभय निज निजर आवश्यकता को परिलक्षित कर निजर कौन कार्यपंथा को से प्रस्तुत करते तो सही भाई पे तुम नागरिक समाज और तुम गणतंत्र सम्बन्ध में दर्शाओ देख पे तुम गणतांत्रिक व्यवस्थार सफलता निमंते एक सक्रिय नागरिक समाज आवश्यकता पड़ी था तो सही गणतांत्रिक राष्ट्र प्रत्येक नागरिकर अंश रही जो से सक्रिय भाव में कार्य करते तो सेठारे समाजर विभिन्न समस्यार मान दूर करने निमंते नागरिक समाज तुम उपयुक्त परिवेश पाई पारि था और नागरिक समाज गणतंत्र परस्पर परिपूरक अटंती तो पिला माने एटा तुम 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन है लगी तापर हमें तुम 2 मार्क क्वेश्चन गुडी देखिबा देखो कोन अछि तुम नागरिक समाजर वैशिष्ट्य गुडी को दर्शाओ जो तुम फ्यूचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी है लगी नागरिक समाजर वैशिष्ट्य तुम स्वाधीनता सहनशीलता और परस्पर निर्भरशीलता होची नागरिक समाजर वैशिष्ट्य आईन शासन कोन कोन देखिबा लगी प्रथम अछि तुम कोन आईन शासन क्षमता पृथकीकरण सार्वजनीन नागरिकता उपरे नागरिक समाज गुरुत्व देता है तो यह बहुरवादी नीति को समर्थन करें तो पिला माने यह व्यक्तिगत स्वार्थ परिवर्ते सामाजिक मंगल से कौन सुस्थ राष्ट्र गठन और उत्तम शासन परिचालन निमंते नागरिक समाज कार्य करता है निशर्त समर्थक देखो निशर्त समर्थन अपेक्षा निशर्त समर्थन अपेक्षा युक्तिसिद्ध समालोचना नागरिक समाजर स्वास्थ्य और मंगल निमंते निहाती जरूरी होता है नागरिक समाज एक उन्मुक्त परिवेश जोठी नागरिक माने युक्तियुक्त आलोचना तर्क वितर्क विचार विमर्श कर गणतांत्रिक उपाय निष्पत्ति नहीं थाती नागरिक समाज राष्ट्र प्रभुत्ववादी अर्थनैतिक क्षमता बहिर्भूत और जन विरोधी एवं नागरिकर अधिकार स्वतंत्र विरोधी नीति आईन देखो विरोधी नीति आईन और कार्य को विरोध करें नागरिक समाज होची राष्ट्र सरकारी अनुष्ठान को बाद दे सही समाज मध्य रहउतबा अवशिष्ट बेसरकारी गोष्ठी और संगठन मानकर समूह स्वरूप नागरिक समाज विभिन्न सामाजिक समस्या तथा तुम कौन तुम परिवेश प्रदूषण तुम अधिकार उल्लंघन लिंगगत वैषम्यता इत्यादि दूर करने निमंते नागरिक और राष्ट्र मध्य एक समाधानकारी सेतु तुल्य करा जाई थाए तापर पिला माने तुम 2 नंबर पई उद्दिष्ट थिबा प्रश्न गुडी को देखिया कोन अछि देखो तुम डेफिनाइट गवर्नेंस तुम शासन नीति कौन दर्शाओ शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्द उद्धृत होइछि हैला कि जार अर्थ कौन तुम स्टीयर करिवा देखो जार अर्थ होची स्टीयर करबा इंग्रजी भाषा रे एही शब्द को प्रभुत्व क्षमता कर्तृत्व प्रकाश आदि अर्थ रे व्यवहार करा जाई प्रचलन करिया लागि समानकर क्षमता तथा नागरिक और राष्ट्र प्रति सम्मान रही थाए से भाव तुम
सम्मान रही है। तापर पिला माने जानि हमें तोर बेसरकारी शासन नीति कहले कोन बुझ देखो विभिन्न बेसरकारी संस्था गुडी को द्वारा जनसाधारण निमंते भिन्न भिन्न नीति नियम प्रस्तुत करा जिबा प्रक्रिया को मध्य बेसरकारी शासन नीति कहा जाय थे। राष्ट्र द्वारा स्वीकृत प्राप्त तुमरो देखो राष्ट्र द्वारा स्वीकृत प्राप्त देखो तुमरा बीमा कंपनी गुड़िकर अदृश्य और स्वाधीन भाव में शासन व्यवस्था साहाय्यकारी भूमिका प्रतिपादित करने बेसरकारी नीतिर एक ज्वलंत उदाहरण। तापर पिला देख कौन तुम व्हाट डू यू मीन बाय तुम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट है कि तुम परिकल्पना शासन नीति कहले कौन बुझ देखो तुम सरकार और तुम बेसरकारी संस्था द्वारा जो समस्त कर्मकर्ता मान सूचना प्रदान और समस्त गोष्ठी मध्य संपर्क स्थापन निमंते योजना को कौन कह जाए ना तुम परिकल्पना शासन नीति कह जाए। तो यह एक निष्पत्ति ग्रहण करा निमंते परिचालनागत व्यवस्था जा द्वारा गोटे अनुष्ठान पुंजी विनियोग करें। तापर पिला 8 नंबर तो देखो ना तापर अच्छी जे तुम नागरिक समाज किपर गठित होता है ना तुम गणतांत्रिक नियमानुसार एक संघबद्ध जीवन और दलगत जीवन बा तुम एकत्र बसवास कर नागरिक बा तुम सभ्य समाज कह जाए। नागरिक समाज जनसाधारण घर अनुष्ठान से तुम कौन गणमाध्यम पेशादार संघ मानविक अधिकार संगठन और स्वेच्छाकृत सामाजिक सेवा संगठन एवं अण बेसरकारी संगठन गुड़ी को नहीं गठित होता है। तापर पिला माने आसीला तुम कौन ना तुम जगतीकरण पुरातन एवं आधुनिक अर्थ कौन देखो ओल्ड एंड मॉडर्न है कि पुरातन एवं आधुनिक देखो तुम ग्लोबलाइजेशन बा तुम जगतीकरण पुरातन अर्थ में कौन कह गोलाकार जगतीकरण कहले कौन ना गोलाकार किंतु जदि आम कौन सामग्रिक सार्वजनिक रूपे सूचना प्रदान करते तो से यार आधुनिक अर्थ होची विश्व व्यापकता देखो विश्व व्यापकता होची यार आधुनिक अर्थ। तापर यार ओल्ड बा तुम पुरातन अर्थ कौन गोलाकार होची यार पुरातन अर्थ है कि तो चलते पिला आम तार किसी सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करवा आम तार सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करवा जहाँकि तुम परीक्षा उपयोगी है कि देख भलसे बुझाला कौन जी ना देख राष्ट्र को एकत्रित कर राजनैतिक योजना भाव में तुम राष्ट्रमंडल डैश मसीह सृष्टि होता ना तुम 1920 मन रख तुम 1920 मसीह सृष्टि होता तुम जो ये देख विश्व को एकत्रित कर राजनैतिक योजना केते सृष्टि होता ना 1920 है। तापर आसला कौन 2 नंबर देख गोटे देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग करने प्रक्रिया को कौन कह जाए तुम ही तुम जगतीकरण प्रक्रिया कह जाए। तो पे कही जिते तुम जगतीकरण डेफिनेशन टी आलोचना करते तो देख पे क्वेश्चन कौन है 5 नंबर देख तुम विश्व पद्धति तत्ताकार मानक मतरे डैश शताब्दी समय यूरोपीय पुंजीवाद देख कौन कहला ना पुंजीवाद संप्रसारण जगतीकरण सृष्टि होता ना तुम कौन पिला ना तुम 16 शताब्दी मन रख 16 शताब्दी समय होता। तापर आसला कौन देख कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार न्याय नैतिक तथा तुम एकछत्रवादी सरकार विरोधी व्यवस्था को कौन कह जाए ना शासन नीति कह जाए है कि जदि आम कौन आम जदि तार कौटिल्य अर्थशास्त्र दृष्टि देखा ताहले ही है। 7 नंबर कौन अच्छी देख राष्ट्रीय शासन व्यय को उपयुक्त मार्ग में परिचालन कर गोष्ठी को कौन कह जाए ना तुम शासन नीति कह जाए है कि देख पे जो क्वेश्चन गुड़िक इंपोर्टाट अच्छी देख एशिया महादेश में केतेक विकासशील राष्ट्र गुड़िकर प्रगति को अवलोकन कर अन्य राष्ट्र गुड़िक कौन अन्य राष्ट्र गुड़िक 1977 प्रक्रिया प्रति आकर्षित हो पारे। तो कौन सी 11 नंबर एशिया महादेश केतेक विकासशील राष्ट्र गुड़िकर प्रगति को अवलोकन कर अन्य राष्ट्र गुड़िक जो तुम ग्लोबलाइजेशन बा तुम जगतीकरण प्रक्रिया प्रति आकर्षित हो पारी है कि आसला कौन तुम 12 नंबर देख डैश प्रक्रियार प्रभाव में राष्ट्रीय स्वाधीनता अंतर्जातीय स्वाधीनतार रूप नहीं एटा भी कौन एटा भी तुम ग्लोबलाइजेशन है कि तुम जगतीकरण प्रक्रिया। तापर आसले तुम 13 नंबर देख कौन अच्छी ना अर्थनैतिक डैश द्वारा जगतीकरण व्यवस्था राष्ट्र स्थिति को बुझा निमंते आधुनिक गठनवाद तत्वर प्रचलन कराइथिले ना तुम कौन है ना तुम समीर अमीन है। तापर 14 नंबर कौन अच्छी डैश मसीहा समय पृथ्वीर ग्रहर फटोचित्र विश्व सारा रही गणमाध्यम गुड़िक प्रसारित हो जगतीकरण प्रक्रिया कौन शुभारंभ होता ना कि तुम केते मसीह ना 1966 मसीह मन रख
1966 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ତ ଦେଖ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଦେଖ ବେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୀତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଆଡାମ ଫର୍ଗ୍ୟୁସ ଦେଖ ଆଡାମ ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ୍ ନାଗରିକ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ନା ତୁମର କେତେ ମସିହାରେ 1977 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶାସନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ନା ଦେଖ ବେଲା 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ତ ସରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନୀତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଆଡାମ ଫର୍ଗ୍ୟୁସନ୍ ନାଗରିକ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ନା 1767 ମସିହାରେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶାସନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ନା 1990ରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଶାସନ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଏକ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ନା ତୁମର କେତେ ତୁମର ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ହେଲା କି। ତୁମର ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଶାସନ ନୀତି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ତ ଦେଖ ଏଇ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁମର କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବହୁଳବାଦୀ ପ୍ରଚାର ଓ ତୁମର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ତାର ଆଇନ ସମୁନ୍ନତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁମର ଆରଟ ଦେଇଥିଲେ ଆରଟ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଧାରଣା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶ ନା ତୁମର ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶ ହେଲା କି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ନଗର ରାଜାମାନଙ୍କ ନାଗରିକ ସମାଜର ଧାରଣା ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ସେଇଭଳି 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାକୁ ନାଗରିକ ସମାଜର ବର୍ଷ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ତୁମର କେତେରେ ତୁମର 2011 ମସିହାକୁ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଦି ସିଭିଲ সোসাইটি ইজ অদর ওয়াইজলি নোন এজ ড্যাশ সোসাইটি এটা তো নাগরিক সমাজକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାଜର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିଷ୍ଟ ସମାଜ କୁହାଯାଏ ତୁମର ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ତାର କ'ଣ ତାର ଏକମା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ହେଲା କି ଏଇଟା ତାର ଡିସ୍ପ୍ରୋନାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ନା ତ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଦେଖ ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ତୁମର ବୁଜୁଆ ସମାଜ ଯାହା ଦେଖ ତୁମର ବୁଜୁଆ ସମାଜ ଯାହା ଉପରେ କି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନେ ଅଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁମର ଏହି ମତଟି ତୁମର କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବାର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ନା ତୁମର ନାଗରିକ ସମାଜ ଯେଉଁ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଡ୍ୟାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ତୁମର ଏଇଟା କାହାର ନା ଏଇଟା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସାଧା କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ବିକଶିତ ଦେଶ ତୁମର ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଲା କି ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଦେଶ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କୁହାଯାଏ ଯଦି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେଖ ଡିପଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ତୁମର ଭ୍ୟାଲୁଏଣ୍ଟାରୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା କି ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦଟି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ ନା ତୁମର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଲା କି। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ଏଇଟା ତୁମର ଡିସ୍ପ୍ରୋନାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରେ। ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ବିଷୟାୟନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବିଷୟାୟନ ଦେଖ ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗ ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଷୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ବୋଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ତୁମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ତୁମର ଜାଗତୀୟ ଶାସନ ହେଲା କି ତୁମର କ'ଣ ନା ସାଂଗଠନିକ ଅଣସାଂଗଠନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଶଳ ତାପରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକ ବଜାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଗତୀୟ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ
तापर देख एटा गोटे आसिला तुम बेसरकारी शासन नीति कहले कौन बुझ बृहत जनसंख्या सुजोग और तार जीवन गुणवत्ता प्रभाव पकई पारुଥିବା नियम और तार कौन दंडमान नियम दंडमान तैयारी करी घरोई संगठन और बेसरकारी संस्था द्वारा परिचालन नीति को कौन कह ना बेसरकारी शासन नीति बोली कह तो पे क्लियर हो गला। तापर देखिए आम तो तापर देख ना यहाँ भी तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन अच्छी तुम स्वसाध्य घोषणानामा कहले कौन बुझ देख तुम 2000 मसीहा मिलित जातिसंघर साधारण सभा बैठक में केतोटी ना तुम 189टी राष्ट्र को नहीं जगतीकरण को नूतन विश्व आदर्श भाव में परिगणित कराइबा निमंते जो घोषणानामा घोषित होता है ही तुम कौन कह जाए ना स्वसाध्य घोषणानामा बोली कह जाए। तो क्लियर तापर आसला तुम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों आंचलिक तो पिला माने ऑल आउट क्लियर। तापर आम आउटे सिलेक्टेड क्वेश्चन टी देखा कौन अच्छे ना तुम देख पे क्यों आंचलिक संगठन गुड़िक जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र सार्वभौमत्व ह्रास हो पारि ना देख पे तुम विश्व स्तर रही विभिन्न आंचलिक संगठन जथा तुम कौन तुम मुक्त वाणिज्य तापर तुम बहुराष्ट्रीय कंपानी बजार प्रतियोगिता आंतर्जातिक अर्थनैतिक संगठन और तुम व्यवसायी मेंट यूरोपीय संघ और उत्तर अमेरिका मुक्त वाणिज्य चुक्ति मुक्त वाणिज्य चुक्ति हूँ एशिया पैसिफिक अर्थनैतिक सहयोग और तुम दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संगठन गुड़िकर अंतर्जातीय स्तर में राष्ट्र सार्वभौमत्व ह्रास हो पारि। देखिए तुम जो विश्व स्तर में क्यों समय जगतीकरण उत्सव भाव में धरी नहीं देख तुम ग्रेट ब्रिटेन एशिया आफ्रिका देश गुड़िकर उपर यूरोपीय शक्ति गुड़िकर औपनिवेशिक भेद देख तुम औपनिवेशवाद विस्तार करने समय को जगतीकरण उत्सव भाव में धरी नहीं थाए। तापर पे देख तो देख पे कौन कहले ना नागरिक समाज को अन्य नाम क्यों धरण समाज भाव में बुझाई थाए ना तुम नागरिक समाज को अन्य नाम शिष्ट समाज बोली बुझाई देख तुम नागरिक समाज तार अन्य नाम हूँ शिष्ट समाज एटा मन रखा तापर से कौन अच्छी तुम क्यों देशरू नागरिक समाज धारण उत्पत्ति घटी ना तुम प्राचीन ग्रीक देशर नगर राज्य मानक नागरिक समाज देख नागरिक समाज धरणर उत्पत्ति घटी। तापर आसे तुम देख क्यों इंग्राजी दार्शनिक सर्वप्रथम नागरिक समाजर सम्बन्धरे एक कौन नागरिक समाज सम्बन्धरे सुष्ठु सूचना प्रदान करते ना तुम सप्तदश शताब्दी समय इंग्राजी दार्शनिक जॉन देख तुम इंग्राजी दार्शनिक जॉन लॉक नागरिक समाज सम्बन्धरे स्पष्ट सूचना प्रदान करते। देखिए तुम देख क्यों इंग्राजी दार्शनिक सर्वप्रथम नागरिक समाज सम्बन्धरे स्पष्ट प्रदान करते गला एवं देख तुम जो विश्व स्तर में देख विश्व स्तर में क्यों मसीहा को नागरिक समाजर वर्ष भाव में आख्या दी जाए ना विश्व स्तर में केते 2011 मसीहा को नागरिक समाजर वर्ष भाव में आख्या दी जाई थाए हैला। तापर आसला तापर देख से एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम अण लाभदायक शासन नीति कहले कौन बुझ नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस कहले जोटा कि है कि देख तुम एक निर्दिष्ट संगठन सामाजिक उद्देश्य और साधन और संगठन सामर्थ बढ़ाइबार संभावना को निश्चित कराइबा उद्देश्य को अण लाभदायक शासन नीति बोली कह जाए। तब तो कौन क्यों समय सभ्य समाज सृष्टि होता है कहुए ना तुम जिते गोटे समाज वास्तव इच्छा देख वास्तव इच्छा व्यापकता देखा जाए से समय सभ्य समाज सृष्टि होता है कहुए। देख तुम अच्छी जे बजार व्यवस्था दायित्व और तुम सरकारी प्रशासन आवश्यकता कहीं आवश्यक पड़ी था ना तुम सामाजिक आंदोलन नागरिक मानकर देख नागरिक मानकर सरकार कार्यकलाप पर विश्वास हराइबा और राष्ट्र ऋणभार अर्थनैतिक देख अर्थनैतिक मंदावस्था आदि प्रभाव मुक्त होगा निमंते बजार व्यवस्थार उभय दायित्व और सरकार प्रशासन सुदृढ़ नीति आवश्यक पड़ता है। तो पे यही क्वेश्चन गुड़िक गोटे 1 मार्क हो 2 मार्क हो पार देख जब 1 मार्क मांग तो प्रायतः एत जो डिस्क्राइब कर डिस्क्राइब कर ना तुम टाइम वेस्ट होगा लगे। तापर देख पे कौन अच्छी ना तुम पुरातन अर्थ ग्लोबलाइजेशन अर्थ कौन तो जो तुम कौन कहला ना तुम ओल्ड ग्लोबलाइजेशन है कि पुरातन अर्थ ग्लोबलाइजेशन को गोलाकार कहुए तो कोई कोई गोलाकार जदि आधुनिक अर्थ कौन कहुए ना विश्व व्यापकता कहुए पुरातन अर्थ कौन कहुए ना कहुए गोलाकार एवं आधुनिक अर्थ विश्व व्यापकता बोली कहुए। तो पे आज भिडियोटी ये रहा आज भिडियोटी देखा द्वारा तुम निहत भाव किसी शिखापी पाई तेणुक भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखी धन्यवाद और जो पिला भी नुआ तो चैनल को दया करके सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँद्वारा एमती कौन पढ़ा रिलेटेड देख आहरी इनफॉर्मेटिव वीडियो तुम निकट में पहुँचो। तो पे भिडियोटी ये रहा जय जगन्नाथ।